हेलो दोस्तों। सदानंद अगेन ऑन लीडर टैंक। एंड आज हमारे साथ सुधांशु जी अगेन ज्वाइन किए हैं। थैंक यू सुधांशु जी। थैंक यू सर जी, थैंक्स अ लॉट। एंड आज हमारा टॉपिक है प्रशांत किशोर इम्पैक्ट ऑन बिहार। उन्होंने ऑब्वियसली 3 साल से पदयात्रा की है। ऑब्वियसली लास्ट इलेक्शन उन्होंने फुल फोर्स से फाइट किया। ऑब्वियसली रिजल्ट उनके एक्सपेक्टेशन से अकॉर्डिंग नहीं है। इवन कह सकते हैं बहुत बुरा भी है। लेकिन स्टिल उनके 3 साल के मेहनत और उनके इलेक्शन फाइट करने से बिहार में क्या इम्पैक्ट हुआ है उसको हम डिस्कस करेंगे। सो सुधांशु जी, योर फर्स्ट टैक, क्या इम्पैक्ट हुआ है प्रशांत किशोर को बिहार आने में और 3 साल के और उनके इलेक्शन फाइट करने से? ये प्रशांत किशोर जी को बिहार आने से सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो हुआ है, नैरेटिव सेट हो गया बिहार में कि लोग सोचने पर मजबूर हो गए। लोग अपने बुनियादी प्रॉब्लम्स के ऊपर बात करने लगे हैं। शिक्षा के ऊपर बात करने लगे हैं, मेडिकल के ऊपर बात करने लगे हैं, प्लान के ऊपर बात करने लगे हैं, गरीबी के ऊपर बात करने लगे हैं। ऑब्वियसली जन स्वराज पार्टी तो हार गई, लेकिन 3.5%, अराउंड 3.5% के आसपास जन स्वराज पार्टी को वोट मिले मिले थे। तो कम से कम ये तो मान सकते हैं जो 17 से 18 लाख लोगों ने जनसुराज पार्टी के ऊपर अपना विश्वास जताया, भरोसा जताया। ये बात सही है कि जो जनसुराज पार्टी आज एक अदर विकल्प के तौर पर राजनीति में अपना स्थान रखती है। कम से कम इलेक्शन के टाइम पे आप ऑब्जर्व किए होंगे, सारी पार्टियों को एक डर सा जरूर बन गया था, और बहुत सारे ऐसे भी हुए हैं जो जनसुराज पार्टी के कैंडिडेट्स को भी, दो तीन कैंडिडेट्स का जहां तक मैं जानता हूं, वो दूसरे पार्टी ने उठा भी लिया और अपनी पार्टी से कैंडिडेट बना दिया। गवर्नमेंट इज इन अंडर प्रेशर नाउ। तो बिकॉज ऑफ जनसुराज पार्टी, प्रशांत किशोर, गवर्नमेंट इज अंडर प्रेशर टू वर्क और लोगों के ऊपर काम करने के लिए मजबूर ऑब्वियसली उनको है। क्या मिला इस इलेक्शन लड़के, और उन्होंने क्या लूज किया? ये मैं ये समझता हूँ, जो प्रशांत किशोर जी को इलेक्शन लड़ने से बहुत सारे फायदे हुए हैं। पहले फायदे तो ये हुए हैं, एक जनता में जिस तरह के पर्सपेक्टिव पहले थे, जनता के पास ऑब्जेक्टिव नहीं थे, जनता के पास कोई दूसरा तीसरा लीडर नहीं था। तो उन्होंने एक नए फेस के तौर पे प्रशांत किशोर जी को लोगों ने देखा। बहुत सारे लोगों ने, 17 लाख कम नहीं होते, 17 लाख लोगों ने भरोसा भी जताया। तो उनके लिए एक नया फेस जरूर रहा। अगर हम लूजिंग की देखें तो ऑब्वियसली इलेक्शन नंबर का गेम है, नंबर में तो वो पक्का लूज हुए हैं। लेकिन अगर हम ऑन ग्राउंड देखें, बिहार को एक नई दिशा में, एक नई सोच में ले जाने के लिए अगर देखें, तो प्रशांत किशोर आज भी वो जीत रहे हैं। पूरी सोशल मीडिया में जितने डिस्कशन होते हैं, जितने डिस्कोर्स होते हैं, आप किसी भी डिस्कशन में बिना जनसुराज पार्टी या बिना प्रशांत किशोर का कोई डिस्कोर्स आप नहीं देख पा रहे होंगे, खासकर बिहार इलेक्शन से पहले से लेकर आज तक। लोगों के सोच में, कम से कम ग्लोबल मेन स्ट्रीम मीडिया में और हर जगह, आप एक व्यक्ति को आप सिरे से नकार नहीं सकते। तो ये तो बिल्कुल जीत है, मैं तो मानता हूं जीत है। हार की जहां तक बात है, तो ऑब्वियसली पॉलिटिक्स इज द गेम ऑफ नंबर्स। तो आप जब तक आप उस चीज में आप नहीं पढ़े हैं, तब तक तो हार ही हार है। लेकिन ठीक है, आज न कल तो कभी जीत होगी, मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती का। हाँ, नहीं वो बहुत अच्छी बात है। एंड ऑब्वियसली मेहनत इस चीज़ से डिसाइड नहीं करना चाहिए कि किसी को जीत हुआ या नहीं हुआ। क्योंकि अगर हम साइंटिस्ट वर्ल्ड में रहते हैं एंड यहाँ तो जी, पहला पहला सिद्धांत यही दिया जाता है कि जो बिल्कुल। आदमी फेल नहीं किया वो सक्सेस तो ले ही नहीं सकता। ले ही एंड नहीं जो सकता। फेलियर से डरता है वो सक्सेस पे पहुंच भी नहीं सकता। तो आई बिल्कुल। थिंक और हम बिहार वाले हैं, यूपीएससी भी 10 बार देते हैं, बीपीएससी भी देते हैं, तो हम लोग तो फेल से ही सीख रहे हैं। हाँ,